हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिटी बायोलॉजी। अभी जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है दैट इज मल्टीपल अलील। यस, इसके पहले के हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस ये हमारा हो गया है। अब हमारा अगला जो टॉपिक है दैट इज मल्टीपल अलील। तो देखो क्या बोल रहा है। यस, मोर देन टू अल्टरनेटिव फॉर्म्स या अलील्स of a single gene, more than two alternative forms, yes, of a gene in population occupying in same locus on chromosome or its homology is known as multiple allele. इन शॉर्ट ये बोलना है कि देखो अभी तक हमने क्या बोला था, अभी तक क्या मेंडल्स के अकॉर्डिंग क्या थे कि किसी एक पर्टिकुलर जीन या किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के दो ही अलील थे, जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी, बराबर। पर अब यहां पे मोर देन टू, यस, जैसे कि वहां पे ड्रोसोफिला का एग्जांपल आपको दिया है, तो वहां पे जो VG+, यस, VG क्या है, VGNI, VGNO, VGST और सिर्फ VG 5 है ना, बराबर। स्ट्रेप्स, हाँ बराबर, ये जीन्स। जैसे पता है कि इससे नॉर्मल विंग आते, ध्यान दो, वो बात अलग है, इससे नॉर्मल विंग, तो उधर भी तो कैपिटल टी से टॉल हाइट आ रही थी और स्मॉल टी से डॉर्फ हाइट आ रही थी, तो ये विंग्स के हैं, इनसे विंग्स ही आएंगे, पर विंग्स अलग अलग होते, जैसे इससे नॉर्मल विंग, इससे विंग में निक रहेंगी, इससे विंग में नॉच रहेंगी, इससे स्ट्राइप्स रहेंगे, और इससे विंग तो आएंगे पर वो वेस्टेजल रहेंगे, उड़ने के काम के नहीं रहेंगे उसके। यस, ठीक है। पर ये जो है ये जो VG+, VGNI, VGNO, VGST, VG, ये हो गए मल्टीपल जीन एक ही कैरेक्टर के, दैट इज अ अलील। दो नहीं है, देखो दो से ज्यादा है, 1 2 3 4 5, दैट इज अ मल्टीपल अलील। दैट कंडीशन इज मल्टीपल अलील किसी कैरेक्टर के लिए। और पॉपुलेशन मतलब ये ड्रोसोफिलिया एक एग्जांपल। ऐसा नहीं कि एक ही ऑर्गेनिज्म में इतने सारे हैं, पर वो जो पूरी ड्रोसोफिलिया की जो पॉपुलेशन है, यस, एक फ्रूट फ्लाई होती है वो, उसमें ये इतने प्रकार के जीन है, एक कैरेक्टर दैट इज विंग वाला, तो दैट इज अ मल्टीपल अलील। दैट कंडीशन इज मल्टीपल अलील। तो अगला पॉइंट क्या बोलते हैं, देखो कि इतने सारे मल्टीपल मतलब इतने सारे जो जीन है, इतने सारे जो फॉर्म है, वो कैसे बने, उस पर बात कर रहा है। यस, जो इतने सारे फॉर्म जो है, बराबर, VG+, VGNI, VGNO, VGST, VG, ये जो इतने सारे फॉर्म जो आए वो कैसे आए, तो उसका रीजन बता रहा है कि मल्टीपल अलील अराइज बाय म्यूटेशन। यस, मतलब सेल डिवीजन के समय जो कुछ थोड़ी बहुत जो एरर आ गए, उससे क्या हो गया कि जो वाइल्ड जीन है, तो सपोज यहाँ पे वाइल्ड मतलब ये जो पहले से है, जो एग्जिस्टेंस है, तो जब इसकी कॉपिंग हो रही होंगी, जब DNA डबल हो रहा है, यस, तो इसके जैसा ही होना चाहिए वो। अब थोड़ा एरर आ गया, वो थोड़ा सा चेंज हो गया, तो हो सकता है कि VGST हो गया, VGNO हो गया, व्हाटएवर जो भी हो गया, तो अब वो इससे VG+ से VGST, VGNI या VGNO व्हाटएवर जो भी कन्वर्ट हो गया, मतलब ये भी है। और कॉपिंग के समय वो VG+ ना बनते हुए VGNO हो गया, थोड़ा सा एरर आ गया। अब वो DNA डबल होते समय हो सकता है सीक्वेंसिंग इधर की उधर थोड़ी बहुत हो सकती है, एरर आ सकते हैं। यस, तो उस एरर के कारण, अब उस एरर को इन्होंने म्यूटेशन बोला, पर म्यूटेशन और भी कारणों से होता है। यहाँ पे एक शब्द म्यूटेशन बोल दिया, पर म्यूटेशन नंबर ऑफ कारणों से हो सकता है। यहाँ पे सेल डिवीजन का कारण है, व्हाटएवर जो भी सेल डिवीजन के समय जो गड़बड़ी हो गई, उससे इससे ये भी बन गया, ये भी बन गया, ये भी बन गया और ये भी बन गया। और ऐसा नहीं कि ये चीज काम नहीं कर रही, काम कर रही, पर कैरेक्टर में कुछ अलग चेंज ला दिया, तो इस कारण से क्या हो गया, इसके अल्टरनेटिव फॉर्म एग्जिस्टेंस में आ गए, जो कि कैरेक्टर में थोड़े वेरिएशंस दे रहे, बराबर। तो मल्टीपल अलील अराइज बाय द म्यूटेशन ऑफ वाइल्ड टाइप। वाइल्ड टाइप बोलने का मतलब वो है कि जो पहले से है, यस, जो पहले से। तो यहां पे पहले से कौन सा है, VG+। इस एग्जांपल की अगर मैं बात करता हूं तो, यस। फिर आगे क्या बोल रहा है कि अ जीन कैन म्यूटेट सेवरल टाइम,
और वो जीन कई म्यूटेट सेवरल टाइम हुआ, इसलिए देखो यहाँ पे 5 बार हो गया। अ जीन कैन म्यूटेट सेवरल टाइम्स, अ जीन कैन म्यूटेट अंडरगो टू सेवरल टाइम म्यूटेशन। अरे एक दिन में नहीं होता ये, इसको लंबा समय लगा होगा। प्रोड्यूसिंग अ सीरीज ऑफ अल्टरनेटिव एक्सप्रेशन, जैसे कि नॉर्मल विंग, निक, नॉच, स्ट्राइप, वेस्टिजियल, जिसके अलग अलग ये अलील हो गए, ठीक है। एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज अ मल्टीपल अलील। तो अब बता रहा है कि जब इतने सारे अलील हो गए, यस, मैं लास्ट पॉइंट इस पॉइंट को छोड़ के ये वाले पॉइंट की बात कर रहा हूँ कि जो वाइल्ड टाइप जो होता है वो ऑलवेज ज़्यादातर केसेस में कैसा होता है, डोमिनेंट होता है। मतलब अगर ये Vg प्लस अगर वाइल्ड है, यहाँ पे मैं वाइल्ड अगर बोल रहा हूँ इसको, तो फिर ये सभी में डोमिनेंट है। मतलब ऐसा है कि Vg प्लस Vg-Ni इस कॉम्बिनेशन में नॉर्मल विंग, ठीक है, इस कॉम्बिनेशन में नॉर्मल विंग, Vg प्लस Vg-No नॉर्मल विंग, मतलब वो किसी के साथ भी कॉम्बिनेशन में हो, वो तो कैसा है, वाइल्ड। अगर मैंने उसको बोला हो तो कैरेक्टर किसका आएगा, वाइल्ड का ही आएगा, क्योंकि वो डोमिनेंट है। कैसा है वो, डोमिनेंट। तो ये चारों कॉम्बिनेशंस में वो, और Vg प्लस में तो नॉर्मल विंग आएगा ही, यस। पर जो बाद के जो ये है, यस, जो बाद के जो म्यूटेंट है, जैसे Vg-Ni, Vg-No, Vg-St, Vg, ये अगर आपस में कॉम्बिनेशन में जाते हैं तो वो हो सकता है कोडोमिनेंस वाली कंडीशन दे दे, हो सकता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाली कंडीशन दे दे, यस, या हो सकता है डोमिनेंट रिसेसिव वाली भी दे दे, बराबर। मतलब ऐसा भी हो सकता है, देखो अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं, मैं इन दो कॉम्बिनेशन की बात करता हूं, क्योंकि ये म्यूटेंट है, ये तो वाइल्ड है, तो ये तो किसी के साथ भी जाएगा तो वो उसका कैरेक्टर आएगा, क्योंकि ये पॉइंट बोल रहा है ना कि ऑलवेज वो डोमिनेंट है करके, यस। पर मैं बाकी ये 1 2 3 4 ये म्यूटेंट है, ये वाइल्ड अगर ले रहा हूं मैंने बता 2-3 बार बोल के हो गया है, यस, कि इसको वाइल्ड लिया मैंने करके, यस। और वाइल्ड के बारे में क्या है कि डोमिनेंट है, तो फिर वो वाइल्ड किसी के साथ भी कॉम्बिनेशन में जाए, कैरेक्टर उसी का आएगा, कि डोमिनेंट पता है ना डोमिनेंट क्या होता है, बराबर। पर जैसे अगर इनकी बात करता हूँ तो हो सकता है जैसे कि Vg-Ni, Vg-No अगर साथ में आ गए तो हो सकता है कि Vg-Ni डोमिनेंट हो Vg-No के ऊपर, या हो सकता है कि ये दोनों मिलके कुछ बात करें, या हो सकता है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो। तो दैट्स डिपेंड, वो इंटरेक्शन अलग अलग हो सकती है, बराबर, अंडरस्टैंड। पर इस केस में कैसा है, ये सबसे डोमिनेंट है, उसके बाद ये डोमिनेंट है, उसके बाद ये डोमिनेंट है, उसके बाद ये डोमिनेंट है, और ये सब में रिसेसिव है। मतलब अगर किसी को वेस्टिजियल विंग है तो डेफिनेटली वो इस कॉम्बिनेशन में, ठीक है, यस। तो दैट इज अ मल्टीपल एलील। अब ह्यूमन बीइंग का भी एक एग्जांपल बता देता हूं मैं तुमको, ये तो ड्रोसोफिलिया का एग्जांपल है, यस। ह्यूमन बीइंग का भी एग्जांपल ले लेता हूं मैं, ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा मैंने क्या बोला। इसको पहले जब यहाँ वाइल्ड की बात हुई तो वाइल्ड के साथ वाइल्ड की प्रॉपर्टी बता दी, और फिर इस पे तो हमने अभी बात की है कि वो जो कॉम्बिनेशन है म्यूटेंट के, जो कॉम्बिनेशन है, मतलब वो जो म्यूटेंट जीन है उनके जो कॉम्बिनेशन है वो डोमिनेंट रिसेसिव, कोडोमिनेंस या इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाली बात हो सकती है। तो ह्यूमन बीइंग का अगर एग्जांपल ले रहा हूं तो ह्यूमन बीइंग में जैसे मैं ब्लड ग्रुप का एग्जांपल ले रहा हूं, ह्यूमन बीइंग में ब्लड ग्रुप का एग्जांपल ले रहा हूं, तो ह्यूमन बीइंग में ब्लड ग्रुप कितने हैं, 4 टाइप के। कौन सा, ए ब्लड ग्रुप, यस, ए बी ब्लड ग्रुप, ए बी और ओ। सर हमने तो ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ये भी सुना है। अरे वो पॉजिटिव नेगेटिव बात की बात है, वो हम लोग जब दूसरा टॉपिक देखेंगे तब बता देंगे, पर अभी फिलहाल तो 4 टाइप के समझो, यस। इनके पॉजिटिव नेगेटिव है, उसके लिए कारण दूसरा है, ठीक है, ए बी और ओ। तो देखो ये जो 4 ब्लड ग्रुप है ये 3 जीन डिसाइड करते हैं, मल्टीपल जीन है उसके लिए, एक ये जीन, यस, एक ये जीन और एक ये जीन। इसमें ये डोमिनेंट है, ये भी डोमिनेंट है, और ये रिसेसिव है। मतलब अगर किसी बंदे का ब्लड ग्रुप ए है तो ऑब्वियसली कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, एक ये कॉम्बिनेशन हो सकता है, उसके दोनों एलील ये हो सकते हैं, या फिर ये कॉम्बिनेशन हो सकता है, यस। तो ये वाला कॉम्बिनेशन में क्या आ रहा है, डोमिनेंट रिसेसिव। यहाँ तो दोनों है तो कोई टेंशन ही नहीं। किसी का अगर बी ब्लड ग्रुप है तो डेफिनेटली उसका कॉम्बिनेशन ये हो सकता है, या फिर ये, ठीक है, यस। किसी का ए बी ब्लड ग्रुप है तो डेफिनेटली कॉम्बिनेशन उसका सिर्फ ये ही है, क्योंकि दोनों डोमिनेंट है। तो फिर जब दोनों साथ में आएंगे तो ब्लड ग्रुप आएगा ए बी,
यस, और अगर ओ ब्लड ग्रुप है तो यही कॉम्बिनेशन है, ठीक है। यस, तो हो रही ना बात डोमिनेंट रिसेसिव को डोमिनेंस इनकम्प्लीट वाला, चलो नहीं है एग्जाम्पल यहाँ पे, पर को डोमिनेंस वाला देखो, ये एग्जाम्पल को डोमिनेंस वाला है, ए बी साथ में से ब्लड ग्रुप ए बी, ठीक है। यस, ये डोमिनेंस, ये डोमिनेंस, ठीक है। तो दैट्स अबाउट मल्टीपल अलील, दैट्स अबाउट मल्टीपल अलील। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना प्लियोट्रॉपी, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लियोट्रॉपी। हाँ तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं दैट इज प्लियोट्रॉपी। यस, क्या है प्लियोट्रॉपी? तो प्लियोट्रॉपी क्या है? यस, देखो अभी तक हमने क्या देखा था कि एक जीन एक कैरेक्टर, एक जीन एक कैरेक्टर, या एक कैरेक्टर एक जीन, या उसके दो फॉर्म या दो से ज्यादा फॉर्म भी देखा अभी हमने अल्टरनेट और मल्टीपल एलील वाली। पर ये जो कंडीशन है, एक जीन, वन जीन, ध्यान दो, वन जीन मोर देन वन कैरेक्टर या ट्राइट, कैरेक्टर या ट्राइट। यस, वन जीन मोर देन कैरेक्टर और ट्राइट, मोर देन वन कैरेक्टर, मतलब एक से ज्यादा कैरेक्टर की बात कर रहा है, बराबर। मतलब वो इस कंडीशन में ऐसा, उस कंडीशन में वैसा, बराबर। क्या जैसे कहते हैं स्मॉल टी कैसा भी हो बेचारा, हाइट की बात कर रहा था, यहां पर कुछ अलग बात बोल रहा है, वो दो अलग कैरेक्टर से बात हो रही है। दैट टाइप ऑफ जीन इज कॉल्ड एज अ प्लियोट्रॉपिक जीन एंड द फिनोमेना इज प्लियोट्रॉपी या प्लियोट्रॉपिज्म। यस, तो देखो व्हेन अ सिंगल जीन, देखो फिर लिखा भी है इंग्लिश में, यहां पे देखो, व्हेन अ सिंगल जीन कंट्रोल टू और मोर डिफरेंट, अगेन मेन चीज ये है, डिफरेंट ट्रेट्स या कैरेक्टर। यस, व्हेन अ सिंगल जीन, एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को अगर कंट्रोल कर रहा है और वो कैरेक्टर आपस में अलग भी है, दैट जीन इज कॉल्ड एज अ प्लियोट्रॉपिक जीन। उस जीन को क्या बोलेंगे हम लोग? प्लियोट्रॉपिक जीन बोलेंगे। उस जीन को हम लोग क्या बोलेंगे? प्लियोट्रॉपिक जीन बोलेंगे। एंड द फिनोमेना इज प्लियोट्रॉपी, एंड द फिनोमेना इज प्लियोट्रॉपी या प्लियोट्रॉपिज्म। यस, उसके बाद के जो टॉपिक में, उसके बाद का जो स्टेटमेंट दिया, क्या बोलता है कि इसमें जो फिनोटाइपिक रेशियो है वो 1:2 है। फिनोटाइपिक रेशियो जो है वो है 1:2 इंस्टेड ऑफ 3:1। यस, अब ऐसा क्यों? तो एक्चुअली इन्होंने एग्जाम, और यहाँ पे देखो डेथ वेट की भी कुछ बात कर रहा है, तो यार यहाँ पे डायरेक्ट हम नहीं बोल सकते, पहले हम बताते हैं कि हमने एग्जाम्पल कौन सा लिया है। तो हमने एग्जाम्पल लिया है सिकल सेल एनीमिया वाला। स्पेलिंग बराबर है ना? हाँ शायद, स्पेलिंग मिस्टेक बड़ी होती है यार मेरे से। अरे बाबा, हाँ सही तो लिखा है यार, सिकल सेल एनीमिया। ये गलत कर दिया हूँ सर, एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया की बात कर रहा हूँ मैं। अब देखो, सबसे पहले सिकल सेल एनीमिया जानने से पहले आप एक बात जान लो कि एनीमिया मतलब बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी। एनीमिया मतलब बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी। किसी भी कारण से अगर बॉडी में हीमोग्लोबिन की अगर कमी हो रही है तो उसको हम लोग एनीमिया बोलेंगे। तो अब ये सिकल सेल एनीमिया क्या है? तो देखो, सिकल सेल एनीमिया में क्या हो रहा है कि आरबीसी के शेप चेंज होने के कारण, तो देखो नॉर्मल आरबीसी का जो शेप है ऐसा राउंड शेप है, डिस्कॉइड शेप की होती है, इसी गोल गोल, और उसके साइटोप्लाज्म में हीमोग्लोबिन भरा होता है। यस, जो कि एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, जो कि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम लंग टू टिश्यू। अब ये नॉर्मल आरबीसी हो गई, ये बूंद बूंद जो बनाया मैंने हीमोग्लोबिन बनाया। यस, तो देखो सपोज टू बी ये नॉर्मल आरबीसी में एक एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ कि ये आरबीसी, ये इसका नॉर्मल शेप है, नॉर्मल साइज है। तो सपोज एक आरबीसी में सपोज टू बी 1 ग्राम हीमोग्लोबिन आ रहा है उसके वॉल्यूम में। यस, इतने वॉल्यूम में। अब यहां पे सिकल सेल में क्या हो रहा है कि आरबीसी का जो साइज है वो ऐसा हाफ मून शेप का हो गया। तो ऑब्वियसली देखो आरबीसी के अंदर का जो वॉल्यूम है वो कम हो गया, तो डेफिनेटली हीमोग्लोबिन जब इस फुल आरबीसी में 1 ग्राम आ रहा है तो यहां पे 1 ग्राम से कम ही आ रहा होगा। तो इन शॉर्ट क्या हो रहा है कि बॉडी में आरबीसी का शेप ऐसा सिकल शेप होने के कारण बॉडी में
हीमोग्लोबिन की कमी हो रही है। और मैंने अभी आपको बताया था कि हीमोग्लोबिन की कमी मतलब एनीमिया। यस, तो इस एनीमिया के पीछे रीजन क्या है? आरबीसी का सिकल शेप का होना, पाउशी सार का होना, हाफ मून शेप का होना। यस, पाउशी थे भाजी कापाची, बरोबर। यस, तो दैट्स द सिकल शेप, सिकल सेल एनीमिया, जो कि आरबीसी की गड़बड़ है। तो अब ये गड़बड़ क्यों आई? तो देखो, अब हमारे बॉडी में हर कैरेक्टर के पीछे कोई ना कोई जीन रिस्पॉन्सिबल है। हमारे बॉडी में हर कैरेक्टर के पीछे कोई ना कोई जीन रिस्पॉन्सिबल है। तो नॉर्मल आरबीसी के शेप के लिए जो जीन है वो है HbA, मतलब इस जीन से ऐसी आरबीसी आती है। और इस आरबीसी की इस टाइप के इसके लिए एक जीन है जो गड़बड़ वाला जीन है, दैट इज अ सिकल सेल एनीमिया जीन, ये वाला है। इस तो हम जो प्लियोट्रोपिक जीन की बात कर रहे हैं वो इसकी नहीं कर रहे, हम कर रहे इसकी। ये है प्लियोट्रोपिक जीन। यस, ये अलग अलग कंडीशन में अलग अलग बात कर रहा है। मतलब कैसा? मतलब कि जब बंदे का ये कॉम्बिनेशन है, ध्यान दो, जब बंदे का ये कॉम्बिनेशन है, यस, तो उसको तो कोई टेंशन इतनी है क्योंकि उसके दोनों जीन नॉर्मल है। यस, दोनों जीन मतलब एक उसको माता जी की तरफ से है, एक उसको पिताजी की तरफ से है वाली बात, ठीक है। अब अगर ये कॉम्बिनेशन है, ध्यान दो, अब चलो इसको तो टेंशन नहीं लेना है, इसका तो कोई, इसकी तो बात ही नहीं हो रही है। यस, अब ये प्लियोट्रोपिक कैसे? ये कंडीशन अगर है और अगर ये कंडीशन है तो इन दोनों कंडीशन में इसके इफेक्ट अलग अलग है। इस कंडीशन में बंदे को सिकल सेल एनीमिया तो है, सिकल सेल तो है, पर उसको पूरा एनीमिया नहीं है क्योंकि उसकी कुछ आरबीसी ऐसी भी है और ऐसी भी है। तो बंदे को एबनॉर्मल कंडीशन में ऑक्सीजन की कमी होगी, मतलब एबनॉर्मल कंडीशन में उसको वो हीमोग्लोबिन की कमी वाली बात सता सकती, नहीं तो नॉर्मली उसको उसकी कुछ आरबीसी ऐसी है, कुछ आरबीसी ऐसी है। तो ये कंडीशन उसके लिए फैटल नहीं है, नॉर्मल है। यस, पर अगर ये कंडीशन होती है, पर अगर ये कंडीशन होती है, यस, ये कंडीशन होती है, तो ये कंडीशन, ये होमोजाइगस कंडीशन कैसी है? लीथल है। कैसी है? लीथल है, मतलब जानलेवा है। मतलब ये कंडीशन जानलेवा नहीं है, ये कंडीशन कैसी है? नॉर्मल है। और ये कंडीशन कैसी है? लीथल है। यस, तो एक ही समय पे इस जीन के कारण से जान नहीं भी जा रही है और उसी जीन जब होमोजाइगस कंडीशन में तो फुल एनीमिया हो रहा है और उससे जान जा रही है, लीथल हो रहा है वो कंडीशन। तो भैया नॉर्मल और मरना ये दो अलग कैरेक्टर है ना भाई, बराबर। मतलब वो दोनों दो अलग इफेक्ट दिखा रहा है, एक ही जीन, बराबर, एक ही जीन दो अलग इफेक्ट दिखा रहा है, दैट इज और वो ऐसा देखो है सिंगल जीन कंट्रोल टू और मोर डिफरेंट। तो भैया नॉर्मल कंडीशन और लिथल कंडीशन, मतलब जानलेवा कंडीशन, मरने वाली कंडीशन, ये अलग बात है भाई। यस, तो ये हुआ गया आपका प्लियोट्रोपिक जीन, इसका एग्जांपल लिया। इसीलिए देखो अब हम जब क्रॉस करेंगे तो ये बात तो नहीं चाहेंगे, ध्यान दो आप। अब क्रॉस एग्जांपल देख रहे, जैसे कि एक बंदा, अब ह्यूमन का ले रहे तो ऑब्वियसली मेल फीमेल की बात करते हैं, तो ऑब्वियसली ये कंडीशन तो हम, ये कंडीशन हो सकती है पर ये कंडीशन हो ही नहीं सकती क्योंकि ये कंडीशन तो मरी हुई कंडीशन है, इसमें तो ऑलरेडी जो बंदा है, बंदी है, वो खत्म है, तो उसको कहां से उठा के लाएंगे भाई क्रॉस के लिए। इसलिए हम ये क्रॉस ना करते, हम क्या करेंगे, इस पे बात करेंगे कि अगर एक बंदा कैरियर है, मतलब उसको माइल्ड सिकल सेल है, मतलब ये कंडीशन है, यस, बंदा मेल और बंदी भी वैसी है, यस, तो फिर इनके बच्चों की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? तो ऑब्वियसली इनके बच्चों की पॉसिबिलिटी, ये बंदे के दो टाइप के गमेट बनेंगे, पॉसिबिलिटी ऑफ गमेट, ऑब्वियसली पॉसिबिलिटी ऑफ गमेट यही है, और पॉसिबिलिटी ऑफ बच्चे की भी क्या है, देखो देखते हैं अब, HbA HbS। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, कॉम्बिनेशन ऑफ दिस वन, 25% पॉसिबिलिटी ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, यस, बराबर, दिस वन HbA HbS। फिर इसको पकड़ो, HbA HbS और ये कॉम्बिनेशन दैट इज HbS
HBs। मतलब यहाँ पे देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ 1:2:1, पर ये कंडीशन तो खत्म है ना, तो इसको कंसिडर ही नहीं करेंगे, वो तो बचेगा ही नहीं। यस, इसलिए ऐसा बोल सकते हैं हम लोग कि इन दो कपल्स के जो बच्चों की जो पॉसिबिलिटी है 25% नॉर्मल होने की है, 50% वो माइल्ड सिकल सेल वाली कंडीशन और 25% लिथल कंडीशन। तो हो सकता है उनका पहला बच्चा ऐसा भी हो सकता है, इस कंडीशन का भी हो सकता है, ज़्यादा चांसेस तो इसके है क्योंकि 50% चांसेस इसके है, यस, और इसके भी है। तो दैट्स वाई द रेशियो इज 1:2 इंस्टेड ऑफ 1:2:1, क्योंकि ये तो कंडीशन खत्म है। समझा कि 1:2 क्यों, 3:1 नहीं, क्योंकि एक कंडीशन तो ऑलरेडी डेड वाली कंडीशन है ना, तो उसको कैसे कंसिडर कर सकते, बराबर। दैट्स वाई द रेशियो इज 1:2 इंस्टेड ऑफ 3:1। ठीक है, तो दैट इज प्लियोट्रॉपी एंड दैट इज अ प्लियोट्रॉपिज्म। तो यहां पर अभी हम लोग मेंडल के अकॉर्डिंग्स के इनहेरिटेंस को कंप्लीट किया है हमने। अभी तक हमने मेंडल या मेंडल के बाद की बातें, डेविएशन ऑफ मेंडल फाइंडिंग्स, यहां तक कंप्लीट किया है। अब इसके बाद का जो चैप्टर चालू, अब इसके बाद जो है वो रहेगा इनहेरिटेंस ही है पर क्रोमोसोम बेसिस पे। यस, तो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें हमारा पहला लेक्चर रहेगा दैट इज क्रोमोसोमल थ्योरी। ठीक है, बाय बाय।